कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, राम राम साथियों। मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ, वो एक सवाल आप लोगों को 100% देके जाता है, मात्र 5 मिनट का समय लूँगा। खानवा युद्ध में कौन कहाँ से आया? यानी पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया महाराणा सांगा के द्वारा और कौन कहाँ से युद्ध लड़ने के लिए आया, कौन राजा आया, कौन राजकुमार आया, कई बार और आमेर के पृथ्वीराज का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई और एग्जाम हो। तो ये एक ऐसा विषय है, अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो बेटा एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बाकी तो आप भीड़ चाल है, चलते रहिए, आप लोग दुनिया भर का मैटर पढ़ते रहिए, बात है जहां से सवाल बने वहां अटैक करना। और यदि मेरा सेशन आपको पसंद आता है तो दिन में 2 से 3 सेशन आप लोगों को यहाँ मिलते हैं, है ना। 2 से 3 सेशन है जो मेरे पर डे आते हैं यहाँ पे आप लोगों को, तो वो ले आप लोग लाइव क्लास 9 बजे आप लोग अटेंड करेंगे। चलिए साहब, एक सवाल आप लोगों को मेरी तरफ से उसका जवाब देना। हाल ही में करंट का सवाल है, हाल ही में जो रामसर साहित्य सूची में किस झील को शामिल किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अभी जस्ट करंट का क्वेश्चन है, तो कौन सी झील को आप लोग अपना आंसर दीजिए। देखिए यहां पे हमारे पास महाराणा सांगा के द्वारा पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया गया। पाती प्रबंध प्रथा का मतलब होता है कि कोई राजा युद्ध लड़ने के लिए जाएगा, किसी भारी शक्ति को पराजित करने के लिए जाएगा, तो वो अपने आसपास के राजा और राव हैं उनको एक चिट्ठी भेजेगा कि आइए भाई आप हमारे साथ युद्ध लड़ रही है, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट होकर युद्ध लड़ें। उसे हम लोग पाती प्रबंध प्रथा कहते हैं। और एक ध्यान रखना, गलती मत करना, एक पाती मांगना है। पाती मांगना कंजर जनजाति के द्वारा जो चौथ माता और हनुमान जी की जो आराधना की जाती है चोरी करने से पहले, उसे पाती मांगना कहते हैं। इसे बहुत से राजा रावों ने भाग लिया, फिर भी हम युद्ध हार गए, इसलिए इसी युद्ध को इतिहास परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध जो हुआ वो 17 मार्च के दिन हुआ। 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध हुआ। इससे 1 महीना और 1 दिन पीछे निकल जाएंगे हम लोग, यानी 1 महीना और 1 दिन पीछे, तो 16 फरवरी 1527 को यहाँ पे युद्ध होगा। उस युद्ध को हम लोग बयाना का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बयाना का युद्ध। तो 16 फरवरी 1527 को हुआ और उसके 1 दिन और 1 महीने बाद में आपके खानवा का युद्ध हुआ। और आपको मालूम है एक ज्योतिषी था, उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि मंगल का तारा पश्चिम में है, मंगल का तारा पश्चिम में है, और इसलिए पश्चिम में महाराणा सांगा की सेना है और पूर्व में बाबर की सेना है दिल्ली के अवर। तो मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पश्चिम से लड़ने वाली सेना जीतेगी। इसलिए अब कहते हैं मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि अकबर सॉरी बाबर यहां रहेगा और सांगा जीतेगा। इस युद्ध में आमिर सिंह पृथ्वीराज, वही पृथ्वीराज है जो सांगा के आप लोगों के भारमल के पिताजी थे, और आमिर को 12 भागों में बांट दिया था। इसे 12 कोठड़ी कहते थे इनके समय। तो पृथ्वीराज है ये गया था और घायल अवस्था में महाराणा सांगा को जो बसुआ दौसा में लाया गया, जहां आज भी चबूतरा है, इनका उपचार करवाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्षत्रिय कालपी में निधन है और बसवा दौसा में चबूतरा है। बीकानेर से कल्याणमल। अगर आपसे पूछेगा राजा कौन था बीकानेर का, तो बिल्कुल ध्यान रखना, राव जैतसी था। क्या था बेटा? राव जैतसी। 1526 से 1542 राव जैतसी राजा है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। राजा पूछे राव जैतसी भाग लेने के लिए कल्याणमल गया था, ये ध्यान रखें। जगनेर से अशोक परमार। ये जगनेर उस समय भरतपुर में था, वर्तमान में यूपी में है। और इसे आपको मालूम होगा कि जो बिजोलिया ठिकाना है, ऊपरमाल की जागीर है, उसके संस्थापक माने जाते हैं महाराणा सांगा द्वारा उपहार में दिया। और इसी अशोक परमार ने महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था, ध्यान रखें आप। असन खां मेवाती, ये इस युद्ध में महाराणा सांगा का सेनापति था, अलवर के थे ये। और इसका बदला लेने के लिए बाबर एक रात के लिए कहां रुकेगा? बाला किला अलवर में रुकेगा और यहां पे काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करवाएगा। काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण, यानी खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जो कौन से दुर्ग पे अधिकार किया एक दिन के लिए, तो बाला दुर्ग चले गए, वहां काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करके गए और वहां चैना सुल्तान को छोड़ के गए थे। कभी पूछा जाए आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेड़ता से वीरमदेव थे, बूंदी से नारायण। देखिए यहाँ पे महाराणा सांगा का ससुराल था, महाराणा सांगा का ससुराल कई थे, लेकिन बूंदी में यानी राजमाता जो कर्मावती थे बूंदी के नारायण सिंह की थी। अजमेर के करमचंद पवार। देखिए संकट के समय तब भाइयों ने प्रहार किया था, तो महाराणा सांगा अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली थी और राजा बनने के बाद इन्हें रावत की उपाधि दी थी महाराणा सांगा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह। सादड़ी पाली से झाला अज्जा। जब महाराणा सांगा का घायल अवस्था में हो जाएंगे, मूर्छित अवस्था में हो जाएंगे, 80 घाव हो जाएंगे, तो उनका छत्र धारण किया, वो झाला अज्जा के द्वारा धारण किया। छत्र धारण किया वो झाला अज्जा ने किया, कंफ्यूज मत होना।
झाला बीदा महाराणा प्रताप, असनखा मेवाती यहां, हाकिम कासूरी महाराणा प्रताप। तो वहां झाला अज्जा है, वहां झाला बीदा ने छत्र धारण किया। यहां पे बात करेंगे आप लोग तो सेनापति असनखा मेवाती, वहां पे हाकिम कासूरी था हल्दी घाटी के युद्ध में। सिरोही के आखिर देवड़ा थे, मारवाड़ से मालदेव, यहां भी इंपॉर्टेंट है। उस समय राजकुमार थे ये, 1531 में राजा बनेंगे 1562 तक, लेकिन खानवा युद्ध के समय जो राजा था मारवाड़ का वो राव गंगा था। बीकानेर का राव जैतसी, बीकानेर के राव जैतसी थे, वहां के राजा गंगा थे। बीकानेर राव जैतसी ने कल्याणमल को भेजा, और ध्यान रखें यहां से कि मारवाड़ से किसको भेजा, राव गंगा ने मालदेव को भेजा। युद्ध हुआ, हार गए, युगांतकारी परिवर्तन हुआ, उसके हम लोग अलग से बात करेंगे। यहां मैंने उस सवाल को बचा दिया है जो सवाल आपसे पूछा जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।